हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोहब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल ओवरव्यू कि प्लांट के बारे में, फ्लावर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्लावर क्या होता है उसमें क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा होगा? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो उसमें आपने जनरल स्टडी कर ली होगी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है ऐसा, है ना। तो यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, कंप्लीट उसको डिटेल में बहुत नहीं पढ़ेंगे, है ना, फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि आप सभी ने प्लांट में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा देखा है? आंसर होगा फ्लावर, है ना। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। फ्लावर अट्रैक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसकी कलर बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? ब्राइट कलर होते हैं, बहुत अच्छी उसमें खुशबू आती है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस लगती है ना। आप जब भी आपका दिल खुश होता है तो आप क्या करते हो? किसी को फ्लावर गिफ्ट करते हो, है ना। कभी आप अपने पेरेंट्स को, टीचर को, फ्रेंड्स को, भगवान को, सबको क्या देते हो? फ्लावर देते हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, राइट। तो क्या फ्लावर की प्लांट में सिर्फ इतनी सिग्निफिकेंस है कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए वो उसमें मतलब सिर्फ अट्रैक्शन ही है, प्लांट को अट्रैक्ट, प्लांट मतलब कि प्लांट में कोई अट्रैक्टिव चीज़ होनी चाहिए इसलिए फ्लावर है ना? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अट्रैक्शन के लिए फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता प्लांट में, ठीक है। फ्लावर का एक्चुअल में काम क्या होता है? फ्लावर होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? वो फ्लावर्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि फ्लावर में ही क्या प्रेजेंट होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी किसी फ्लावर में क्या होता है? मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी किसी फ्लावर में क्या होता है? सिर्फ मेल ही प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल ही प्रेजेंट होगा, है ना, ठीक है। एंड फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर किन प्लांट्स में होता है? फ्लावर प्रेजेंट होता है मेनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, मेनली नहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो किन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, है ना, ठीक है। तो अगर फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बेसिकली, टिपिकली एक फ्लावर की बात करें तो वो क्या 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं हम इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप प्लांट में किसी फ्लावर को पकड़ते हैं तो आप उसे कहाँ से पकड़ते हैं? एक नीचे एक स्टिक टाइप स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में, है ना, स्वेलो सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे स्टिक होती है, तो आप उसको वहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में उस पार्ट को हम कहते हैं पेडंकल, ठीक है। क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम? इस पार्ट को हम कहते हैं पेडंकल, ठीक है। देन क्या होता है? उसके ऊपर आपको ग्रीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम प्लांट को बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करेंगे, ठीक है, कि जब हम प्लांट से फ्लावर को हम बाहर से देखते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते जाते उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन आप स्टिक के बाद कौन सा स्ट्रक्चर देखते हैं? ग्रीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेपल, ठीक है, सेपल और कैलिक्स, ठीक है। सेपल कब बोलते हैं? जब आप सिर्फ एक लीफ को देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक इंडिविजुअल लीफ को हम सेपल बोलते हैं, एंड जो जितने भी ग्रीन लीव्स उसके चारों तरफ प्रेजेंट थी कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं कैलिक्स। ओके, देन फ्लावर में थोड़ा और अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? वहाँ पे कुछ ब्राइट कलर लीव्स दिखाई देंगी, बहुत अट्रैक्टिव सी, जो आपको अट्रैक्ट करती है एक्चुअल में, ठीक है। उन लीव्स, उन पेटल्स को हम लीव्स को हम कहते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल या फिर कोरोला, ठीक है। इंडिविजुअल वन लीफ को हम कहते हैं पेटल, एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला बोलते हैं। ओके, देन
अब हमने कहा था कि क्या होता है, फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर में ही क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि कैसा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट को कहते हैं एंथर एंड दूसरे पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। ओके, एक पार्ट क्या होता है, एंथर होता है और एक पार्ट होता है हमारा फिलामेंट। ठीक है, एंथर वाला पार्ट कौन सा होता है, ये जो ऊपर की तरफ स्वेलो सा स्ट्रक्चर है, मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं हम एंथर। ठीक है, एंड ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं फिलामेंट। ओके, देन नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम में भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 पार्ट? सबसे पहला पार्ट, सबसे अपर पार्ट, ठीक है, ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। देन इसके नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्टाइल। देन नीचे एक स्वेलो स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, एंड इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। ओके, तो ये क्या था, 3 पार्ट्स थे। पहला था स्टिग्मा, देन स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देन ओवरी। तो ठीक है, ये था क्या, एक फ्लावर के पार्ट, एक टिपिकल फ्लावर के पार्ट्स थे। ठीक है, अब इन 4 पार्ट्स को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं। किस कैटेगरी में, वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में अगर पार्टिसिपेट करने वाले पार्ट्स की बात करें तो पता है क्या होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। ठीक है, तो इन 2 पार्ट्स को कहते हैं प्लांट का एसेंशियल पार्ट्स। ठीक है, एंड रिमेनिंग 2 पार्ट्स को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। ओके, इसे क्यों एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बोला, क्योंकि क्या था, एसेंशियल पार्ट करते हैं पार्टिसिपेट किसमें, रिप्रोडक्शन में, एंड जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से सेपल की अगर हम बात करें, सेपल का काम क्या होता है, ये ग्रीनी लीव्स का जो आउटर लीव्स होती हैं, इनका काम होता है फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जब वो बर्ड पोजीशन में स्टेज में होती है तो उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, तो सेपल का काम ये था। पेटल का काम क्या होता है, पेटल कैसी होती है, कलरफुल ब्राइट कलर की होती है। इसका काम क्या होता है, पेटल्स का काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट इसलिए करता है फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट का काम क्या होता है, किस में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स करते हैं पॉलिनेशन में हेल्प, तो उसी को इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं पेटल्स। ओके, तो ये तो फ्लावर के क्या बेसिक पार्ट्स। ठीक है, नाउ आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम इवेंट्स की बात करें, अभी हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को क्या 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और कौन कौन सी वो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इवेंट्स की अगर बात करें तो पहला जो इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, सेकेंड इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये क्या है, 3 इवेंट्स होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन वो इवेंट होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले का जितना भी इवेंट होता है, दैट मीन्स कि अभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गेमेट्स का फ्यूजन होगा, वो सब किस में आता है, फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, एक होता है, एक को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, सेकंड को हम बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, समझते हैं इसे। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की बात करें। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं, गेमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल क्या करेगा, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। मेल गैमेट्स की अगर कैरेक्टर की हम बात करें तो मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, स्मॉल साइज, मोटाइल एंड लार्ज इन नंबर्स। ठीक है, कैसे होते हैं मेल गैमेट, स्मॉल होते हैं, मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब कि वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड लार्ज इन नंबर। फीमेल गैमेट की बात करें तो ये कैसी होती है, लार्ज साइज, नॉन मोटाइल, ठीक है, एंड थोड़ी स्लजिश, ठीक है, हैवी सी। ठीक है, तो ये क्या था, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रोसेस को हमने कहा क्या, गैमेटोजेनेसिस। कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। नाउ द सेकंड स्टेप इज क्या था, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज होंगे, सॉरी ट्रांसफ़र होंगे। मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास क्यों ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा मेल गैमेट कैसे होता है, मोटाइल होते हैं, या एंड फीमेल गैमेट कैसी थी, नॉन मोटाइल थी। तो क्या होगा, अगर मेल गैमेट मोटाइल है तो मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट के पास जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। ठीक है, नाउ ट्रांसफ़र हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुँच गया। अब क्या होगा, इनका क्या होगा, फ्यूजन। ठीक है, एंड मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ हुए तो वो एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, जाइगोट। ठीक है, और ये डिप्लॉयड इन नंबर होती है। ठीक है, जाइगोट की अगर हम बात करें तो किसी भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो पहली स्टेज होती है लाइफ की, वो जाइगोट होती है। ठीक है, यानी कि हर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही डेवलप होके बनता है, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ओके, तो ये तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिक। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक देखा है कि कैसे कैसे क्या होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। वन बाय वन हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम पूरी सीरीज़ में हम देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
बाय बाय।